राहुल गांधी होना आसान नहीं होता है। राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर निगाह डालें तो राहुल गांधी ने कई दफ़ा ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जनता के हक में जनता की ओर से खड़े रहें, भले ही सरकार कांग्रेस की रही हो। और आज राहुल गांधी ने झारखंड में भी वही कर दिखाया है। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। बात झारखंड की कर लेते हैं, राहुल गांधी की कर लेते हैं, हेमंत सोरेन की कर लेते हैं। पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खत लिखा है और कहा है कि आप छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करिए और उनकी चिंताओं का समाधान करिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कहा है, छात्रों और युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक दांव से कईयों को चित्त कर दिया है। वैसे भी राहुल गांधी के सितारे इन दिनों बड़े बुलंदी पर हैं। राहुल गांधी का विरोध करने वाले, राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने वाले इन दिनों खुद जमीन पर लेट गए हैं। राहुल गांधी की पार्टी के विधायकों को चुराने वाले आज खुद पूर्व विधायक बन गए हैं। ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। देश के कई राज्यों में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया था और आज वो खुद पूर्व विधायक हो गई हैं। खैर, बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सरकार चला रहे हैं झारखंड में। झारखंड में इन दिनों छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है। देश के जंतर मंतर के आंदोलन से प्रेरित हैं ये छात्र और छात्रों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां हुई हैं। राहुल गांधी ने वो सरकार, जो सरकार उनके खुद की समर्थन से चल रही है, मुख्यमंत्री को उन्होंने सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखी है और कहा है कि छात्रों के मन में जो शंका है, राहुल गांधी ने आंदोलन का विरोध नहीं किया। याद रखिए, सत्ता में रहकर राहुल गांधी आंदोलन के हक में खड़े हैं, छात्रों के समर्थन में खड़े हैं। इसलिए हम कहते हैं कि राहुल गांधी बनना आसान नहीं है। राहुल गांधी बनने के लिए सच में 56 इंच का सीना होना चाहिए। खैर, आपको बता दें, राहुल गांधी ने यह कहा है, हेमंत सोरेन जी युवा इस देश का भविष्य है और उनकी शंकाएं, उनकी चिंताएं वाजिब हैं, इनका समाधान होना चाहिए। हेमंत सोरेन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है, लेकिन देश की गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो छात्रों के मुद्दे को लेकर और झारखंड को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उनकी वो कोशिश असफल साबित हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट तौर पे कहा है कि हेमंत सोरेन जी व्यक्तिगत रुचि लीजिए, व्यक्तिगत रूप से मिलिए और छात्रों की चिंताओं का समाधान करिए। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने आंदोलन के बारे में क्या कहा वो भी सुनिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि संविधान में जो अधिकार देश की जनता को दिया गया है उसमें शांतिपूर्ण विरोध भी है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार के खिलाफ जानबूझकर आंदोलन किए जा रहे हैं, जानबूझकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सब कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा यह अधिकार है और यह अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने यह भी आगे आरोप लगाया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है और इसे छात्रों के शोषण और दमन का माध्यम बना दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था अब वैसी मजबूत ज्ञान व्यवस्था नहीं रही जैसी एक दशक पहले हुआ करती थी। राहुल गांधी ने अपनी सरकार को तो घेरा ही, इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है। 10 साल पहले जो शिक्षा व्यवस्था भारत की हुआ करती थी आज वैसी नहीं है। राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि झारखंड में जो छात्र हैं वो राज्य की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका विरोध शांतिपूर्ण है। अब आगे इस बात को समझिए।
दरअसल झारखंड में जो परीक्षाएं होती हैं, भर्ती परीक्षाएं, उनमें गड़बड़ियों का मामला कोई नया नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, इंडिया गठबंधन की सरकार आई है, तब से ऐसा ही हो रहा है। ये लंबे समय से चलता रहा है। झारखंड को बने हुए 26 साल हो गए और 13 साल से ज़्यादा का समय बीजेपी की सरकार रही है। और सरकार चाहे किसी की भी रही हो झारखंड में, हमेशा से वहाँ पर भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का मामला सामने आता ही रहा है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर झारखंड की बदनामी होती रही है। ऐसे में ये मामला जो है, ऐसा नहीं है कि आप इसको दबा दीजिए, ये मामला दबाने का नहीं है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, संभव है कि जिस सरकार में खुलासे होंगे उस सरकार को बदनामी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी राजनीतिक दल और सरकार की बदनामी से ज़्यादा बड़ा मसला है छात्रों का भविष्य। और राहुल गांधी यही कहते हैं साफ तौर पर कि आप पॉलिटिकल पार्टी और सरकारों के पक्ष में नहीं रहिए। मीडिया को भी राहुल गांधी यही कहना चाहते हैं कि आप जो है जनता की बात करिए। मीडिया का काम है जनता का पक्ष लेना, लोगों की तरफ से बात करना। लेकिन मीडिया गाली क्यों सुन रही है? क्योंकि वो सरकार की तरफ से बात करने लग रही है। मीडिया लग रहा है कि बीजेपी की प्रवक्ता हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोगों का भरोसा सरकार से भी टूटता है, सिस्टम से भी टूटता है और मीडिया से भी टूट जाता है। जिन 4 खंभों पर लोकतंत्र टिका हुआ, ये बड़ी गंभीर बात है। आज स्थिति देश की ये हो गई है कि ताकतवर के आगे सब सरेंडर है। जिनके पास सत्ता है, जो पैसे खर्च कर सकते हैं, उनके पीछे सब लोग मतलब एक तरीके से लेट चुके हैं। और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति बड़े मजबूत तरीके से संघर्ष कर रहा है इस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, जो एक नई चीज़ बन गई है। एक दौर में हमारे देश में सत्ता में कोई रहे, संघर्ष करने वालों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। संघर्ष करने वाले लोगों को नायक के तौर पर देखा जाता था। लेकिन आज किसे देखा जाता है? आज संघर्ष करने वालों को नायक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। जो सत्ता में बैठे, चाहे जिस तरीके से बैठ जाए, जीत गए इस पार्टी से, जीत कर चले जा रहे हैं उस पार्टी से, मतलब दल बदलू टाइप के लोगों को भी समाज प्रतिष्ठा दे रहा, जबकि ऐसे लोगों को खारिज कर देना चाहिए। जिनका ज़मीर जिंदा नहीं है, उनको लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन वो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और बड़े बेशर्म तरीके से जिस पार्टी में थे, जहाँ से जीत के आए थे, उनका बचाव कर रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी भारत के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें जब इतिहास लिखा जाएगा तो संघर्ष के नायक के तौर पर लिखा जाएगा। एक ऐसा नेता जब उनकी केंद्र में सत्ता थी। आज जो जमीन अधिग्रहण बिल देख रहे हैं, हालांकि इस बिल को भी कमजोर कर दिया गया है कई तरीकों से, भूमि अधिग्रहण बिल राहुल गांधी की देन है। कांग्रेस की सत्ता थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी मां सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। उतर गए राहुल गांधी मैदान में। उन्होंने कहा कि गरीबों से, दलितों से, किसानों से, पिछड़े वर्ग के लोगों की ज़मीनें हड़प ली जाती हैं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके। हड़पने का यहाँ सेंस था कि जब सरकार को किसी परियोजना की ज़रूरत पड़ती है तो ज़मीन ले लिया जाता है, लोग विस्थापित हो जाते हैं, उनके पुनर्वास का ठीक ठाक प्रबंध नहीं होता, उनको मुआवजे नहीं दिए जाते, और जिन परियोजनाओं के लिए लोगों की ज़मीनें ली जाती हैं, कमज़ोर लोगों की, उनको कितनी हिस्सेदारी उसमें मिलती है। ये सवाल राहुल गांधी शुरू से करते रहे और इसीलिए हम कह रहे हैं राहुल गांधी बनना आसान नहीं है। आधुनिक भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा इस नए दौर की सियासत का, तो संघर्ष के नायक के तौर पर राहुल गांधी का नाम याद रखा जाएगा। बहरहाल आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।